चलिए टोटल दिल्ली में खबरों की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल सेंट स्टीफन कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट जारी हो गई है। दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज ने अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी की है और इंग्लिश ऑनर्स का ही बोलबाला नजर आ रहा है। और बता दें कि इसके लिए कॉमर्स के छात्रों को 99%, साइंस के लिए 97.75%, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कट ऑफ 97.50% है। वैद्यनाथ झा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जी वैद्यनाथ, क्या कुछ नजर आ रहा है इस फर्स्ट कट ऑफ में? देखिए, एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद पहले जो है सेंट स्टीफन ने ये अपने 11 कोर्सेज के लिए फिलहाल पहली सूची जारी की है और उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं कि इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की राह आसान नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश ऑनर्स की अगर बात करें, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए 99% मार्क्स जरूरी है। वहीं अगर वो साइंस का स्टूडेंट रहा है तो 97.75% चाहिए। आर्ट्स का स्टूडेंट है तो 97.50 है। इसके साथ ही बाकी जो कोर्सेज है, चाहे वो हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे 98% है। BA पास, जो कि सबसे एक मामूली सा कोर्स माना जाता है, वो भी अगर आपको सेंट स्टीफन से करना है तो इसके लिए 96.50% मार्क्स चाहिए होगा। मैथ्स में एडमिशन लेना है आपको तो 97.25% मार्क्स जो है वो चाहिए होगा। सबसे कम अगर कुछ मार्क्स अगर सेंट स्टीफन में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो वो है ह्यूमैनिटीज की, जो कि 75% गया है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से करना चाहते हैं तो यही जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में है वो सबसे लोएस्ट मार्क्स है। तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के बाद खासकर सेंट स्टीफन कॉलेज जो है उसको देखते हुए बेशक, यानी कि कट ऑफ हाई जा रही है। वैद्यनाथ, बहुत संक्षेप में आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अब एडमिशन के लिए पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ 30 मिनट का एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा क्या सबको? जी बिल्कुल, ये पर्टिकुलरली सेंट स्टीफन कॉलेज कई सालों से लेता रहा है, लेकिन इस बार जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट ऐड किया गया है 30 मिनट का। पहले महज एक इंटरव्यू होता था, उसके बाद एडमिशन हो जाता था, लेकिन इस बार से ये 30 मिनट का नया एप्टीट्यूड टेस्ट जोड़ा गया है। इसके साथ ही छात्रों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक और जानकारी दे दें कि जो ट्यूशन और हॉस्टल फीस जो चार्ज करते हैं कॉलेज सेंट स्टीफन, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया वैद्यनाथ तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट में जुड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं उस मां की जो अपने बच्चे से ही रूठ गई। जहां गुड़गांव में मंदिर की सीढ़ियों पर एक मां 6 महीने की बच्ची को छोड़ गई। बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस बच्ची के मां बाप की अब सरगर्मी से तलाश कर रही है। साइबर सिटी के सरकारी अस्पताल में नर्सों की गोद में मां के प्यार की गर्माहट को महसूस करने की कोशिश करते इस मासूम को क्या मालूम था कि उसे भरी दुनिया में लावारिस करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी मां है। 6 माह की ये मासूम बादशाह इलाके के एक मंदिर की सीढ़ियों पर रोते बिलखते लावारिस हालत में मिली है। तो कोई अनजान लोग वहां छोड़ गए थे। जब पुलिस भी तुरंत मिली तो हमने उसमें FIR दर्ज कर दिए हैं 317 IPC में और बच्ची को हमने सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। तो अभी आगे दे आर टेकिंग केयर ऑफ हर और उसको फिर ऑर्डर करा के DM से कहीं भी रेस्क्यू होम में उसको भेज दिया जाएगा। स्थानीय लोगों की जब बच्ची पर नजर पड़ी तो उसके पास कोई मौजूद नहीं था। लोगों ने बच्ची की मां और परिवार के लोगों को काफी तलाशा, लेकिन कोई नहीं मिला, जिसके बाद बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद अब बच्ची की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। 4 से 5 महीने की बच्ची है, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है और बच्चों के जो डॉक्टर हैं, इंचार्ज हैं, उन्होंने आज ही हमें सूचित कर दिया कि बच्ची ठीक ठाक है। तो उसको जो बाल भवन जो है पंचकुला में, वहाँ पे भिजवाने के लिए व्यवस्था के लिए हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं ताकि शीघ्र अतिशीघ्र बच्चे को वहाँ पे भेजा जा सके। नहीं, बच्ची ठीक थी, लेकिन फिर भी हमने सारा इन्वेस्टिगेट करा के उसके टेस्ट वगैरह करा के देखा कोई और इन्फेक्शन या कुछ नहीं है। तो आज ही बच्चों के डॉक्टर ने हमें इन्फॉर्म किया कि बच्ची ठीक ठाक है। साइबर सिटी गुड़गांव में कोख में ही बेटियों के कत्ल या फिर जन्म के बाद मासूमों को लावारिस छोड़ जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है।
बहरहाल इस मामले में पुलिस ने बच्ची के मां बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गुड़गांव से टोटल न्यूज के लिए सुशील सिंह की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी तामझाम के साथ हेल्पलाइन नंबर को रीलॉन्च किया। इस पर जमकर के इश्तेहार भी निकाले गए। संचार के हर माध्यम में सरकार ने इसे अपनी एक कामयाबी बताया, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर के इससे जुड़े विभाग तक को यह नहीं पता कि इस हेल्पलाइन को रीलॉन्च करने में आखिर खर्च कितना आया। सूचना के अधिकार के तहत इस बात का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हेल्पलाइन की रीलॉन्चिंग और विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन इस पैसे का लेखा जोखा न तो मुख्यमंत्री के पास है और न ही एसीबी के पास। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़े तामझाम के साथ अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में हेल्पलाइन नंबर की सिर्फ रीलॉन्चिंग ही नहीं की, बल्कि पूरी दिल्ली में लोगों को जागरूक बनाने के लिए जगह जगह होर्डिंग लगाई। लेकिन वो रकम कितनी थी, इस बारे में किसी को पता नहीं है। सीएम दफ्तर से लेकर टीआईपी तक इससे अनजान है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी हेल्पलाइन को रीलॉन्च करने में कितनी रकम खर्च की गई। दरअसल रीलॉन्चिंग पर हुए खर्च की जानकारी हासिल करने के लिए जतिन कुमार गोयल ने दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट यानी डीआईपी से आरटीआई के जरिए खर्च की जानकारी मांगी। लेकिन इस रीलॉन्चिंग के कार्यक्रम से लेकर विज्ञापन तक कितनी राशि खर्च की गई, इसका पता किसी को नहीं है। आखिरकार इस सरकारी पैसे का हिसाब किताब की जिम्मेदारी किसकी है? फिलहाल दिल्ली सरकार में बताने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ रिलॉन्च की गई हेल्पलाइन और विज्ञापन पर खर्च की गई राशि से संबंधित जानकारी के लिए जतिन कुमार गोयल ने दिल्ली सरकार के डीआईपी से आरटीआई लगाकर 5 सवाल पूछे। उन्होंने डीआईपी से पूछा कि इस हेल्पलाइन की रिलॉन्चिंग के लिए आयोजित कार्यक्रम, रिलॉन्चिंग, हेल्पलाइन को चलाने और रखरखाव, साइनेज, होर्डिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के लिए कितने पैसे खर्च किए गए। पर डीआईपी ने हाथ खड़े करते हुए जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय समेत 4 अलग-अलग विभाग को ट्रांसफर कर दिया। लोगों ने अवॉइड किया। तो इसको इनॉग्रेशन फंक्शन को, सेरेमनी को करने में कितना एक्सपेंडिचर आया, जाहिर सी बात है क्योंकि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, बजट होगा, सैंक्शन होगा, बिल्स होंगे, तो एक पूरा सिस्टम है, तो उनके पास में खबर, उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा हमने सवाल किया कि इस हेल्पलाइन को क्योंकि रीलॉन्च हुई थी तो पूरी रीलॉन्चिंग के अंदर कितना खर्चा हुआ। इस मामले में डीआईपी के बाद डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी को ये कहकर ट्रांसफर कर दिया कि मामला एसीबी का है। इन सभी 5 सवालों के जवाबों के बारे में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने 1 हफ्ते बाद दोबारा ये कहते हुए पीछा छुड़ा लिया कि ये सीधे तौर पर उसके डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है। इसका हमको पहला जो जवाब आया इस हमारी आरटीआई का, तो जहां हमने ये लगाया था डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, जिसका ये संबंधित विभाग था, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, सूचना संपर्क विभाग से जो आया जवाब इसका, तो उन्होंने 19 मई 2015 को लगभग 1 महीने बाद जवाब दिया इसका, और उन्होंने कहा कि ये जो आरटीआई एप्लीकेशन है उनसे संबंधित नहीं है। तो उन्होंने ये आगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट, पीआईओ, डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ये 4 जगह उन्होंने आगे भेज दी कि इनके पास में ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो आगे ये लोग हमारी एप्लीकेशन को मूव कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जवाब आया, ये जवाब आया डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस से। इन्होंने भी कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एसीपी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, एंटी करप्शन ब्रांच, जो एंटी करप्शन ब्रांच है जिसके अंडर में ये है, एंटी करप्शन ब्रांच के पास में अवेलेबल होना चाहिए, तो उन्होंने आगे उसको मूव कर दिया। इस आरटीआई में सबसे चौंकाने वाला जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से मिला, जिसमें कहा गया कि उनके पास भ्रष्टाचार के खिलाफ रीलॉन्च की गई हेल्पलाइन पर किए गए खर्चों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब सीएम अरविंद केजरीवाल के दफ्तर को भी इसकी जानकारी ही नहीं है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जिस एंटी करप्शन हेल्पलाइन को रिलॉन्च किया गया, उस पर सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च किया गया, किसी को मालूम नहीं।
इन्होंने कहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास अवेलेबल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन एसीपी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है एंटी करप्शन ब्रांच, जिसका एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर भी है, उसके पास ये अवेलेबल है। और ये हमारी आरटीआई का जो सवाल थे उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वहाँ पर उसको भेज रहे हैं। तो इनके पास जो जवाब आना चाहिए वो आरटीआई इस डिपार्टमेंट से आना चाहिए। इसके अलावा आरटीआई के उन सवालों के जवाब दिए बिना दिल्ली सरकार की जीएडी डिपार्टमेंट ने भी इसे सीएम, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट भेज दिया। सबसे अहम बात यह कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो एंटी करप्शन ब्रांच इस हेल्पलाइन को देख रही थी उससे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि इसके लिए अब तक कितनी राशि खर्च की गई। एक अच्छी पहल की थी, एक अच्छी शुरुआत की थी इन्होंने, जिससे हमें बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ शायद अब अच्छा करेंगे, कुछ अलग तरीके की राजनीति, जैसे ये कहते हैं कि हम नई तरह की राजनीति करने आए हैं। तो मुझे इस प्रकार से कहीं भी नहीं लगा कि ये नई प्रकार की राजनीति करने आए। हमारा जो संगठन है, जब हमने ये सब चिट्ठियाँ वहाँ पर उन लोगों को शेयर करी साइबर सिपाही के अंदर, तो सभी लोगों को बहुत हतोत्साहित, बहुत निराशा उन लोगों को उत्पन्न हुई कि जो एक अच्छी गवर्नमेंट, जो नई प्रकार की जो पॉलिटिक्स करने के लिए लोग आए थे, वो भी बाकी लोगों से कुछ फ़र्क नहीं है, वो सेम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सेम प्रकार की राजनीति कर रहे हैं जो बाकी लोग करते हैं। हेल्पलाइन की रिलॉन्चिंग पर हुए भारी भरकम खर्च की जानकारी से सरकार के सभी विभाग अनजान हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं कैसे खर्च हुआ, किसने खर्च किया, कहां से आया पैसा, कितना पैसा खर्च हुआ और विज्ञापन, नए बोर्ड की रंगाई पुताई करने में कहां से फंड जारी हुआ, किसने दस्तखत किया, कुछ भी पता नहीं है दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग को। सभी अनजान हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ रिलॉन्च की गई हेल्पलाइन पर हुए खर्च पर सवाल भी उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई हेल्पलाइन पर किए गए खर्च पर दिल्ली सरकार से का जिस प्रकार से जवाब आया है, उससे आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठना लाजमी है कि जो पार्टी पारदर्शिता की बात करती थी, आज उसकी ये कैसी सरकार है। कैमरामैन शुरवीर के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। हेल्पलाइन को रिलॉन्च करना हो या फिर बड़े बड़े इश्तिहार, इसका क्या कुछ खर्च हुआ, इसमें कितनी रकम लगी, इसके बारे में जानकारी ना होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।